कथावाचक अनिरुद्धाचार्य उर्फ पूकी बाबा एक बार फिर से अपने विवादित बयानों की वजह से जमकर घिर गए हैं। इस बार उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और चरित्र को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है। महिला संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मथुरा में उनके खिलाफ एफआईआर की मांग हो रही है और सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर विरोध जताया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा, धार्मिक मंच की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी सवाल बनकर उभरा है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें आमतौर पर पूकी बाबा कहा जाता है, हाल ही में एक धार्मिक सभा में महिलाओं के चरित्र और शादी की उम्र को लेकर एक बेहद ही विवादास्पद बयान दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 25 साल की आयु पार करने वाली अविवाहित लड़कियां अक्सर चरित्रहीन होती हैं और सुझाव दिया है कि लड़कियों को 14 से 16 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य की इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसने तूल पकड़ा और महिला आयोग, अधिवक्ता संगठनों, महिला अधिकार समूहों और राजनीतिक दलों में व्यापक आक्रोश नजर आ रहा है। विरोध इतना तेज था कि मथुरा बार एसोसिएशन की अधिवक्ताओं ने एसएसपी के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और ये मामला सामाजिक और न्यायिक विमर्श का मुद्दा बन गया है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी कथावाचक की सार्वजनिक छवि हल्की फुल्के धार्मिक व्याख्याओं और सोशल मीडिया वायरल वीडियो के रूप में सामने आती रही है, लेकिन उनके पुराने विवादों ने भी उनकी विश्वसनीयता को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। 2022 में वो पौराणिक नायिकाओं जैसे सीता और द्रौपदी की ज्यादा सुंदरता को दोष बताकर काफी ज्यादा आलोचना का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने कहा था कि यही वजह है कि उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। तब उन्हें सहानुभूति और समर्थन की बजाय गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा था और धार्मिक मंचों की जिम्मेदारी पर बहस भी छिड़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की पोशाक को कारण बताते हुए कपड़ों का भी दोष होता है जैसा बयान भी दिया था, जिससे उनकी विचारधारा पर दोबारा से सवाल खड़े हो गए थे। महिला आयोग और राजनेताओं का विरोध किस तरीके से नजर आ रहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल हालिया बयान को लेकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इसे स्त्रियों का अपमान बताते हुए कहा कि ये संविधान और महिला सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कथावाचक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इसे नारी आत्मसम्मान पर हमला बताया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस टिप्पणी को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा है कि महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा धर्म और संस्कृति दोनों के खिलाफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं से अपील की है कि वो वीडियो बनाकर अपनी राय साझा करें। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन और प्रिय राजन ने इसे न सिर्फ महिला विरोधी बल्कि सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला भी बताया है। रामजी लाल सुमन ने जोर देकर ये कहा है कि धार्मिक मंच से ऐसा भाषण देश के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार दिया और पूछा है कि क्या धार्मिक वक्ताओं पर कानूनी मानकों की सीमाओं को लागू किया जाएगा। इन निरंतर आलोचनाओं के बीच में कथावाचक ने एक सोशल मीडिया वीडियो जारी करके माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो एडिटेड या एआई जनरेटेड था। ये उनके पूरे बयानों का ट्रांसक्रिप्ट नहीं था और उन्होंने केवल कुछ महिलाएं सभी नहीं कहा था। इसके साथ ही अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि अगर उनकी आधी अधूरी बातें किसी को चोट पहुंचाती हैं तो वो माफी चाहते हैं और उनका इरादा किसी नारी का अपमान नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया प्रतिक्रिया इसके बाद भी शांत नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना है कि इनकी आलोचना होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ यूजर्स हैं जो लिख रहे हैं कि ही इज नट्स, ब्लेमिंग गर्ल्स क्लोथ्स फॉर मोलेस्टेशन एंड रेप, शेम, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लोग सिर्फ बयान का विरोध नहीं बल्कि विचारधारा की जड़ाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उनका माफी संदेश कमजोर और अधूरा था और बयान पर वास्तव में कोई आत्म समीक्षा नहीं की गई। अनिरुद्धाचार्य का व्यक्तित्व विवादास्पद रहा है और बीते सालों में मात्र एक धार्मिक प्रवचनकर्ता यानी कथावाचक नहीं बल्कि सोशल मीडिया और टीवी में भी चर्चा का विषय बने रहे हैं।
2024 में उन्होंने बिग बॉस 18 की प्रीमियर में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में आलोचनाओं की वजह से माफी मांगनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य केवल सनातन मूल्यों को प्रचारित करना था, न कि शो का हिस्सा बनना। उनके पुराने विवादों में 2022 का वो बयान भी शामिल है जिसमें उन्होंने सुंदरता को दोष बताया, जिससे पीड़ित दोषी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। वो कई बार जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक मर्यादाओं के सवालों पर अपनी टिप्पणियां देते रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया और मीडिया आलोचना करता रहा है कि वो धार्मिक शिक्षकों की तरह शांति और समरसता नहीं बल्कि विभाजन फैलाते हैं। ये पूरा विवाद धर्म, महिला अधिकार, सार्वजनिक बुद्धि और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के बीच में एक टकराव बन गया है। राजनीतिक दलों, महिला आयोग, अधिवक्ता समुदाय और साधारण जनता को ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या धार्मिक मंच को नारी सम्मान और संवेदनशील भाषा की सीमाओं से ऊपर रखा जाए। इस तरीके से लगातार जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, या फिर सार्वजनिक वक्तव्य की नैतिकता और जवाबदेही को भी इस लोकतंत्र का हिस्सा माना जाएगा। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक वक्ताओं, खास करके धार्मिक प्रवचनों को उनकी शब्द शक्ति और सामाजिक प्रभाव की जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होता है, ये जवाबदेही, विचारधारा की दोबारा समीक्षा और गरिमा के प्रति सम्मान का विषय भी बन जाता है। आखिर में ये घटना ये बताती है कि आधुनिक भारत में विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ संवैधानिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी आवश्यक हो गई है। चाहे धर्म हो, राजनीति हो या सामाजिक आंदोलन, सबका लक्ष्य एक होना चाहिए: सम्मान, संवेदनशीलता और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा। अभी हाल ही में अखिलेश यादव और पूकी बाबा की जो मुलाकात है वो भी काफी ज्यादा विवादों में रही थी। हालांकि ये वीडियो कब का है, इस चीज को लेकर ज्यादा कुछ पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन ये ज्यादा वायरल हुआ था क्योंकि इसमें अखिलेश यादव और जो पूकी बाबा हैं वो हाईवे पर मिलते हैं और अखिलेश यादव उनसे श्री कृष्ण के पहले नाम को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और अलग अलग तरीके से जो जवाब है वो देते हैं। हालांकि स्पष्ट जवाब नहीं आता है, जिसके बाद उनका ये जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने उनको खूब ट्रोल भी किया था। तो आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए।